आप सभी को जय माता की। आज आपसे मैं रामनवमी के विषय में चर्चा करूंगा। रामनवमी यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्राकट्य होने का समय, जिसको हम सामान्य भाषा में राम जन्मोत्सव भी कहते हैं। किंतु भगवान प्रभु का अवतार हुआ था, न कि वह जन्म लिए थे। फिर भी हम सामान्य भाषा में उसको जन्म लेना या राम जन्मनवमी भी कहते हैं या राम जन्मोत्सव के नाम से भी जानते हैं। अनादिकाल से इस पर्व को चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि नवमी तिथि में दिन में कर्क लग्न में प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ था और इसीलिए प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि के अंतर्गत नवमी के दिन हम लोग प्रभु राम जी का जन्मोत्सव या प्राकट्योत्सव को मनाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी बहुत बड़ा महात्म है, क्योंकि एक तो यह नवरात्रि का अवधि होता है और दूसरा प्रभु श्री राम का प्राकट्योत्सव, यानी एक व्रत से दो फायदे। सामान्यतः लगभग बहुत सारे लोग नवरात्रि का व्रत रहते हैं, जिसके अंतर्गत नवमी के दिन यह पावन पर्व आता है या यह पावन समय आता है। आप भी रामनवमी का व्रत करिए, इससे आपको दोनों व्रतों का लाभ मिलेगा और यदि आप नवरात्रि व्रत कर रहे हैं तो स्वयं ही आपको रामनवमी के व्रत का लाभ अपने आप मिल जाएगा। अब इस बात को समझिए कि रामनवमी को व्रत करने या किन उपायों को करने से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। सामान्यतः नवमी तिथि को रिक्ता माना गया है। रिक्ता का मतलब जो खाली स्थान हो या जो आपके जीवन में कमियों को उत्पन्न कर सकता हो। सामान्यतः रिक्ता तिथियों में लोग कोई भी शुभ कार्य, खासकर यात्रा आदि तो बिल्कुल नहीं करते हैं। इसलिए यदि आप नवमी का व्रत करते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार की रिक्तता यानी सभी कमियां स्वयं दूर होंगी और लगभग आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी और वह भी अति शीघ्रता के साथ। इसलिए रामनवमी का पूरा लाभ उठाइए। अब रामनवमी कब पड़ रही है? अंग्रेजी तारीख के अनुसार रामनवमी 10 अप्रैल 2022 को पड़ रही है और यह नवरात्रि के नवमी का दिन भी होगा। इस दिन कुछ आपको खास मंत्र बता रहा हूं, जिन मंत्रों को जप के आप इस रामनवमी का पूरा लाभ ले सकते हैं और अपने सभी मनोकामनाओं को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए। नवमी को माता दुर्गा का सिद्धिदात्री का स्वरूप होता है। सिद्धिदात्री के नाम से स्पष्ट होता है कि सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली। इसीलिए कहा गया है नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता, यानी आप नवमी को इन उपायों को जरूर करिए, क्योंकि यदि आप नवमी को इन उपायों को करते हैं तो उसमें सिद्धि मिलने में कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि ऐसा ही शास्त्र भी कहते हैं कि नवमम सिद्धिदात्री च। इसीलिए जो उपाय आपको बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनिए और सिर्फ सुनिए नहीं, रामनवमी के दिन व्रत के साथ उन उपायों को अवश्य आजमाइए। सबसे पहले जो पारिवारिक झगड़ों के कारण अत्यधिक परेशान होते हैं, चाहे वो पति पत्नी के झगड़े हों, क्योंकि आज की समस्या का सबसे बड़ा जड़ या कारण है वह आपसी कलह का होना या पारिवारिक मतभेद का होना, चाहे वह पति पत्नी के बीच हो या सास बहू के बीच हो या नंद भाभी के बीच हो या पिता पुत्र के बीच हो। किसी भी प्रकार से यदि पारिवारिक कलह से आप परेशान हैं तो प्रभु श्री राम का एक बहुत ही छोटा मंत्र बता रहा हूं, इसको आप सिर्फ रामनवमी के दिन 11 माला जप के अपने सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र है ओम जानकी वल्लभाय नमः। यह मंत्र पति पत्नियों के कलह को दूर करने में कुछ विशेष ही प्रभावकारी है, इसीलिए पति पत्नी के कलह वाले इस मंत्र का 11 माला जप जरूर करें। इसके बाद आपसे चर्चा करते हैं, यदि आप कोर्ट कचहरी के मामलों से परेशान हैं या किसी प्रकार से केस मुकदमा का सामना कर रहे हैं और आप अत्यधिक परेशान हो चुके हैं, शत्रुओं से आपको अत्यधिक परेशानी हो रही है, तो आप एक छोटे से मंत्र का जप करिए। वह मंत्र इस प्रकार है ओम शरण त्राण तत्पराय नमः।
मंत्र को एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम शरण त्राण तत्पराय नमः। इस मंत्र का आप रामनवमी के दिन सिर्फ 11 माला जप करिए और इसका चमत्कार आप स्वयं देखिए। इसके बाद एक मंत्र उनके लिए जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जिनका वैसे भी सामान्य शिक्षा में भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या प्रयास के बाद भी फेल हो जा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही छोटा मंत्र है। ओम वेदांत साराय नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम वेदांत साराय नमः। इस मंत्र का आपको भी सिर्फ 11 माला जप करना है और आपको इससे अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद ऐसे लोगों के लिए मंत्र बताते हैं जिनके बच्चे बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या अत्यधिक अस्वस्थ रहते हैं, यानी उनको कोई न कोई बीमारी हमेशा ही लगी रहती है। उनको किन मंत्रों का जप करना चाहिए और किन मंत्रों से उनको लाभ हो सकता है। आपके लिए एक छोटा सा मंत्र है। ओम त्रिलोक रक्षकाय नमः। इस मंत्र का आप सिर्फ रामनवमी को 11 माला जप करिए और इसका चमत्कार देखिए। इसके बाद उनके लिए जिनको मानसिक एकाग्रता की कमी है या अत्यधिक चंचलता के कारण वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, चाहे नौकरी हो चाहे शिक्षा के मामले की कोई विषय हो, उनके लिए एक बहुत ही आसान मंत्र है। ओम माया मानुष चारित्राय नमः। इस मंत्र को ध्यान सुन लीजिए। ओम माया मानुष चारित्राय नमः। इस मंत्र का आप भी 11 माला जप करिए और इसका लाभ उठाइए। इसके बाद एक मंत्र उनके लिए जिनके वाणी में ओज की कमी है या अपने वाणी के कारण अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यानी आपके बोलने के कारण आपके बैरियों की संख्या बढ़ती जा रही है और आपके मित्रों की संख्या घटती जा रही है। साक्षात्कार में भी आप प्रायः असफल हो रहे हैं, यानी आपके वाणी में वह ओज नहीं है जो आप उत्पन्न करना चाहते हैं या जो ओज आपको आत्मविश्वास से भर दे। आपके लिए भी एक बहुत ही आसान मंत्र है। ओम स्मिता भाषिणे नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम स्मिता भाषिणे नमः। इस मंत्र का रामनवमी को कम से कम 11 माला जप करिए और उसके बाद कम से कम 9 दिन तक इस मंत्र को करते रहिए। आपको इससे अद्भुत लाभ मिलेगा। इसके बाद उनके लिए जिनके कोई भी काम नहीं बनते हैं, यानी हर प्रकार के मामलों में वो थक चुके हैं और किसी प्रकार से जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, इनके लिए एक बहुत ही आसान मंत्र है। ओम शाश्वताय नमः। इस मंत्र का आप रामनवमी को कम से कम 11 माला जप करें और इसके बाद 21 दिन तक इस मंत्र का 1 माला जप करते रहें। आपको लगभग अपने जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिलकर और सफलता प्राप्ति होने लगेगी। एक बार आप अच्छे से सुन लें कि यदि रामनवमी के दिन राम दरबार का पूजा करते हैं तो आपके परिवार का कलह, खासकर भाई भाई का या भाई बहनों का कलह, यह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और परिवार में एकता, शांति, समृद्धि और सुख शांति का प्रवाह होने लगेगा। इसके साथ ही यदि रामनवमी के दिन आप प्रभु राम के बाल रूप का पूजा करें, यानी उनके बाल स्वरूप फोटो या मूर्ति की पूजा करें, तो इसका भी लाभ अत्यधिक मिलता है और खासकर आपको संतान से होने वाली परेशानी दूर हो जाएगी और जिनको संतान नहीं हो रहे हैं उनको भी संतान प्राप्ति में आसानी होगी। आखिरी में एक अद्भुत मंत्र बता रहा हूं जो रामनवमी से प्रारंभ करके आप अगले रामनवमी तक करते रहें, यथासंभव कम से कम 27 बार, या आप 1 माला भी कर सकते हैं। इस मंत्र को करिए और लगभग 1 वर्ष में आप अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन पाएंगे। मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यहाँ पे कुछ पाठांतर भी है। राम नाम वरानने के पहले कुछ लोग श्री राम नाम वरानने भी लगा देते हैं, किंतु यह मूल पाठ नहीं है। इसलिए मंत्र को एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का आप रामनवमी से प्रारंभ करके और अगले रामनवमी तक करते रहिए और यह 1 वर्ष आपके जीवन के लिए
अद्भुत समय साबित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।